नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने आर्मीनिया के साथ एक डिफेंस डील की है। लगभग $250 मिलियन की ये डील है। भारत के बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेड इन इंडिया हथियार जो हैं वो आर्मीनिया जा रहे हैं। अब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर देश जो एक दूसरे टाइप करता है सामान खरीदता रहता है, लेकिन दो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। पहला तो डिफेंस डील, क्योंकि भारत हमेशा से माना जाता है कि एक इंपोर्ट करता है, लेकिन डिफेंस के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है, और इतना बड़ा सौदा किसी देश से करना ये शायद एक नई तस्वीर भारत की पेश कर रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि थ्री मुस्लिम ब्रदर्स का जो एक गठजोड़ है, इसको एक बहुत बड़ा झटका भारत ने दे दिया है। अब थ्री मुस्लिम ब्रदर, इसके अंदर टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान है, और इन तीनों के नेक्सस को, इन तीनों के गठजोड़ को किस तरह से भारत जो है आर्मेनिया के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आज इस पूरे वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर। इसमें आप देखेंगे भारत किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपने आप को बढ़ा रहा है, साथ में ये देखेंगे किस तरह से जो सेंट्रल एशिया जो हो रहा है वहां पर कैसे भारत धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है, साथ में किस तरह से ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए भारत एक कदम और आगे बढ़ा रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सुनेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा एक कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। 17 महीने का एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के लिए। इसमें प्री प्लस मेंस का रहेगा सब कुछ, मतलब 17 महीने में प्री प्लस मेंस का रहेगा। वीडियोस, पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। फीस बहुत ही नॉमिनल है, 4,500 रुपए है, और 9919521555 पर आपको कॉल करना है, उस कोर्स का करना है। जो खासकर जो नए लोग हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनके लिए कोर्स बहुत 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 अच्छा रहेगा ये। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब देखते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पहले समझते हैं। पिछले साल, अभी मुझे याद है कि 2 साल पहले TV9 एक चैनल है हमारे देश का, उसमें तो इतना कवर किया उस समय की खबर को, जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हो रहा था, तो वो TV9 भारतवर्ष वाले जो ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर होने वाली है। ठीक है, और उनका बस यही था कि बस ये हो गया, वो हो गया, वर्ल्ड वॉर जस्ट शुरू होने वाली है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ TV9 देखता तो उसको पक्का लगता कि भाई वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगी। लेकिन चलिए खैर, अब समझते हैं कि दो कंट्री जो हैं ये सोवियत यूनियन की थी। एक जमाने में जब यूएसएसआर था तो इन दोनों ये देश जो हैं वो यूएसएसआर का पार्ट थे। उसके बाद जब उसका डिसइंटीग्रेशन होता है तो आर्मेनिया और अजरबैजान नामक दो देश बनते हैं। अगर आर्मेनिया की बात करते हैं तो आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, ईसाई कंट्री है। अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, और खासकर शिया मुस्लिम कंट्री है। शिया बहुत अच्छी तादाद में इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, अब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ये डिसइंटीग्रेशन होता है तो कुछ इलाका, आप ये देख रहे हैं, ये नागोरो काराबाख, ये इलाका है नागोरो काराबाख। नागोरो काराबाख में, एक मिनट थोड़ा सा, ये इलाका जो है आप देखिए, ये है इन दोनों की लड़ाई का मेन वजह। नागोरो काराबाख ये असल में है तो आर्मेनिया का हिस्सा, बट इस तरह से आया है कि ये कुछ पार्ट इसका अजरबैजान के अंदर आ गया है। अब आप एक चीज और देखते होंगे, ये वाला हिस्सा भी जो अजरबैजान का है वो आर्मेनिया के हिस्से में आ गया है, और ये जो नागोरो काराबाख है ये हिस्सा जो है वो है आर्मेनिया का, बट अजरबैजान के उस पे कंट्रोल के अंदर है। अब देखा यह गया है कि यहां पर बहुत सारा गैस और ऑयल भी यहां पर मिला है, और जब से ये पता लगा कि यहां पे गैस है, यहां पे ऑयल है, अजरबैजान कह रहा है कि ये हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा नहीं। ठीक है, और यही कारण जो है ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं। अब दोनों देश लड़ रहे हैं, कई बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों देश जो कि पूर्व सोवियत यूनियन के एक हिस्सा हुआ करते थे, दोनों जो हैं वो यूएसएसआर से, यानी रशिया से जो है हथियार लेते हैं। रशिया से हथियार ले रहे हैं, रशिया ही दोनों देशों को हथियार दे रहा है। रशिया दोनों देशों में एक तरह का पीस टॉक भी कर रहा है, यानी कि कह रहा है भाई ठीक है, लड़ो नहीं, हम पीस टॉक भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि पिछले कुछ बारों से अजरबैजान जो है वो आर्मेनिया पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। लगातार अजरबैजान जो है आर्मेनिया को दबा रहा है या पीछे ढकेल रहा है। आर्मेनिया जो पूरी तरह से डिपेंड था रशिया के ऊपर हथियार को लेकर, जब से रशिया यूक्रेन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुआ है, तब से आर्मेनिया को हथियार भी नहीं मिल रहा है। उधर अजरबैजान के पास एक बड़ी कीमती चीज लग गई है, अजरबैजान के पास लग गया हाथ
टर्की के ड्रोन्स। अब टर्की के ड्रोन्स ने अजरबैजान की जो पावर को बढ़ा दिया है, और वो जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इतना ज्यादा एक इंपैक्ट क्रिएट किया है कि आर्मेनिया को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। अब ये ड्रोन्स वही ड्रोन हैं जो रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर इन्वॉल्व हुए। यूक्रेन ने इन्हीं टर्की के ड्रोन्स को लिया, और कहते हैं ना कि ध्वस्त न होने वाले जो माने जाते थे कि टैंक, रशिया के टैंक जो बहुत अच्छे क्वालिटी के माने जाते थे, उन टैंकों पे बिल्कुल कहते हैं बर्बाद करके रख दिया उन टैंकों को। कुछ समय तक तो रशिया को समझ में नहीं आया कि भाई करें क्या। कुछ दिनों के बाद समझ में आया कि किस तरह से इन ड्रोन्स को खत्म किया जाए। एयरफोर्स ने यह निकाला कि जो ये बहुत नीचे ये ड्रोन्स जो उड़ रहे हैं, जिन पे ये गोले बारूद आप डाल सकते हैं, इन ड्रोन्स को अगर हम मिसाइल से अटैक करें तो इन ड्रोन्स को खत्म किया सकता है। ये ड्रोन जो है अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते हैं। उसके बाद से इन ड्रोन्स को अटैक किया गया, और लगभग 40-45 जो है यूक्रेन के ड्रोन जो थे, यूक्रेन के पास जो टर्की के ड्रोन थे वो खत्म हुए, और उसके बाद यूक्रेन को भी प्लान भी सोचना पड़ गया। अब यही ड्रोन जो कि इतने खतरनाक हैं, ये अजरबैजान जो इस्तेमाल कर रहा है आर्मेनिया के ऊपर, और आर्मेनिया के पास कोई भी डिफेंस नहीं है इस समय। अब आर्मेनिया ने ये जब देखा कि रशिया की हालत खराब हो गई और रशिया से कुछ मिल भी नहीं रहा, और एयर डिफेंस सिस्टम भी जो उनका है वो काम नहीं कर रहा है, तो आर्मेनिया ने सोचा कि मुझे भी अब प्लान बी की तरफ सोचना पड़ेगा, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। कि रशिया, अभी तक आर्मेनिया सोच रहा है कि रशिया हमें बचाएगा, लेकिन आर्मेनिया को रशिया बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि रशिया एक तो रशिया जो खुद भी अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, और दूसरा ये कि रशिया ने अजरबैजान को भी बहुत टाइट रूप से मना नहीं किया है। उसने बोला कि ऐसा है, ठीक है, ज्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि अजरबैजान भी रशिया से बहुत सारा सामान खरीदता है। अब ये बात ये हो रही है कि आर्मेनिया करे तो क्या। अब आर्मेनिया ने प्लान किया कि अब हमें भी ऑप्शंस को खंगोलना पड़ेगा और दूसरे हथियार देखने पड़ेंगे जो ज्यादा रिलायबल हो, आसान हो और जल्दी मिल भी जाएं। तो ऐसी खोज में उन्हें इंडिया के हथियार जो है, उनको लगा कि इंडिया के हथियार जो है, जो कि मेड इन इंडिया है, और इंडिया के हथियार सस्ते भी होते हैं और रेडी भी हैं, और टेक्नोलॉजी भी आसान टेक्नोलॉजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये बहुत ज्यादा इस युद्ध में अजरबैजान के खिलाफ इफेक्टिव हो सकते हैं। इसीलिए इंडिया और आर्मेनिया ने एक डिफेंस डील की जो कि है लगभग 250 मिलियन रुपए की। ठीक है, 250 मिलियन डॉलर की ये है, और इसमें कई चीजें हैं। अभी तो ये मोटा मोटा मैंने बताया आपको। इसमें पिनाका मिसाइल जो है भारत की, जो कि मेड इन इंडिया है, 100% मेड इन इंडिया, यानी कि सब कुछ, सारा इक्विपमेंट जो है पिनाका मिसाइल का, वो भारत में बना है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो विदेश से लाई गई हो। ब्रह्मोस में क्या है कि रशिया का जो है काफी इन्वॉल्वमेंट है, ध्रुव हेलीकॉप्टर में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और भी है इसमें दूसरे देश का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन पिनाका कैसा है कि जो प्योर 100% हमारे देश की टेक्नोलॉजी और हमारे द्वारा बनाया गया है। इसमें प्राइवेट कंपनीज का भी रोल है, टाटा का इन्वॉल्वमेंट है, डीआरडीओ का इन्वॉल्वमेंट, बीएचईएल का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, एलएनटी का इन्वॉल्वमेंट है। तो सरकारी कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर इसको बनाया है। अब जब ये इतनी रिलायबल है कि विदेशों से आ रहा है, तो भारत को भी एक मोटिवेशन मिल रहा है कि चलो हमारे बनाई हुई चीज जो है विदेशों में एक्सेप्टेड हो रही है, और हमारी टेक्नोलॉजी भी वर्ल्ड क्लास है, कि अब रशिया की जगह हमें हमारी टेक्नोलॉजी को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो इंडिया के लिए मोरल बूस्टर है। पहली चीज ये बहुत है कि भाई चलो हम एक्सपोर्ट करने लायक हो गए हैं, हमने अपने आप को इतना इंप्रूव कर लिया कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और लगभग 250 मिलियन का, ये तो 40 मिलियन का इसका था, लेकिन ओवरऑल जो डील है वो 250 मिलियन की डील है, डॉलर की डील है। इसमें एक तो ये, दूसरा क्या है कि दूसरा ये आपका TC40 जो तोप है, इसको भी आर्मेनिया ने कहा है कि हम लेंगे। TC40 को भी आर्मेनिया ले रही है, एक तो पिनाका के लिए और इसमें ले रही है, ठीक है। अब साथ में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ले रही है, क्योंकि रशिया दे नहीं पा रहा है। आर्मेनिया ने रशिया से मांगा था, रशिया दे नहीं पा रहा है क्योंकि खुद ही फंसा हुआ यूक्रेन के साथ, ठीक है। तो अब एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है इसके अंदर। अब ये तो डील जो थी ये हो तो रही गुपचुप तरीके से। अब यहां पे दो चीजें, पहला कि ये डील बाहर निकली कैसे, कि पिनाका मिसाइल जो है ये आर्मेनिया के पास जा रहा है, क्योंकि बहुत गुप्त डील होती हैं। ये पिनाका मिसाइल आर्मेनिया के पास पहुंच रही, ये खबर बाहर निकली कैसे, पहली चीज। और दूसरा, क्या इंडिया ने सिर्फ पैसे के लिए ये इतने जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कराया है? क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में अगर एक पार्टी को हेल्प करोगे, अभी तक क्या था
कि दोनों पार्टीज को भारत कहता था कि अरे भाई लड़ाई लड़ो नहीं, जैसे यूक्रेन और रशिया में कहता है कि लड़ाई लड़ो नहीं, आप शांति स्थापित कर लो। लेकिन पहली बार इंडिया ने थोड़ा सा एक साइड लिया है, आर्मेनिया का साइड ले लिया है, हथियार उनको दे रहा है। तो क्या कारण है कि इंडिया ने आर्मेनिया का साइड ले लिया है, वो भी समझेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि डील डिस्क्लोज कैसे हुई। आप पहले समझते हैं कि ड्रोन के बारे में बता चुका हूं कि जो अजरबैजान के ड्रोन है किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, पहली चीज तो ये। लेकिन अब यहां पर देखते हैं, आप ये देखिए, ये जो फोटोज है बहुत ब्लर आ रही होंगी आपको, लेकिन खास नहीं। भारत ने क्या किया है कि आर्मेनिया से जब डील की तो हथियार जो है, पिनाका मिसाइल जो है, वो ईरान के रास्ते आर्मेनिया पहुंचाने के लिए कर दिया। ईरान के रास्ते आर्मेनिया ले जा रहा है। देखिए, अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, आप ये देखिए, ईरान दिख रहा है आपको ये, तो भारत ने ईरान के रास्ते ये जो है आर्मेनिया जा रहा है, ये इस तरह से है। तो अब ये बात जो है, ये अजरबैजान को पता लगी और अजरबैजान ने इसको ओपन कर दिया। ये हथियार जा रहा है कि पिनाका है, जिसको छुपा के लेके जा रहे हो, और ये आर्मेनिया जा रहा है। तो अजरबैजान ने कहा ये तो आप गलत कर रहे हो भाई, इंडिया आप हमारे लफड़े में क्यों पड़ रहे हो, ठीक है। और यहां से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होना शुरू हो गई। लेकिन इंडिया ने कुछ अभी तक कोई भी अपना स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं किया है। लेकिन हाँ, इतना है कि ये ऐसा माना जा रहा है, अभी क्लियर नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो चीजें हैं, ये ट्रक में जा रहे हैं, ये पिनाका मिसाइल हैं। और हो सकता है भविष्य में जो ये TC-40 है या एयर डिफेंस मिसाइल है, ये भी सिस्टम जो है ये आर्मेनिया जाए। अब इसमें देखिए दो कंट्री इन्वॉल्व हो रही है, एक बार भारत और एक बार ईरान। ईरान के साथ भी गठजोड़ बन रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या गठजोड़ है, देखिए अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पे क्या है कि जैसे मैंने कहा कि अजरबैजान जो एक मुस्लिम कंट्री है और शिया उसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, उसके बावजूद भी ईरान जो है अजरबैजान के खिलाफ जो है अपनी जमीन को दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको गठजोड़ दिख रहा है कि एक तरफ तो आपका अजरबैजान जो है वो टर्की से हेल्प ले रहा है और साथ में पाकिस्तान से, पाकिस्तान के हथियार जो है काफी यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान जो है एक गठजोड़ बना रहे हैं। उधर आर्मेनिया जो पहले रशिया पे डिपेंड था, वो कह रहा है कि थोड़ा मुझे थोड़ा सा अलग ग्रुप देखना चाहिए, तो वो ईरान को ले रहा है। साथ में रशिया के साथ तो है ही है, पूरी तरह वापस नहीं गया। साथ में वो कह रहा है कि इंडिया को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इंडिया, ईरान और जो रशिया है, ये भी एक साथ मिलकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गठजोड़ आपको बनते दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। नए नए कॉम्बिनेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। अब चीजें ऐसी नहीं है कि कोई कंट्री जो एक ही गुट को सपोर्ट कर रहा है, अब कई चीजें आपस में चल रही हैं। तो इंडिया, ईरान, आर्मेनिया मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं, देखिए ऐसे इंडिया जो है ईरान के माध्यम से आपका यहां पर इस तरह आर्मेनिया चला गया, ठीक है। और इंडिया का ये भी मकसद है कि यहां किसी सेंट्रल एशिया में जो है हम पहुंच सके और यहां पर हम डील कर सके। तो इंडिया भी अपने जो पैर जो है वो इस जगह पर फैलाना चाहता है। अब सबसे जो मैटर करता है कि इंडिया ने क्यों किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और वो है कश्मीर इशू को लेकर। देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान दो कंट्री हैं, ठीक है। अब इन दोनों कंट्रीज का भारत के कश्मीर के मैटर पे क्या टेक है, इस बात ने डिसाइड किया है कि भारत किसकी तरफ जाएगा। वैसे देखिए दो कंट्रीज आपस में करती हैं तो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है, लड़ो झगड़ो जो करना करो। लेकिन आर्मेनिया कहता है कि भाई कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है। आर्मेनिया कहता है कि कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है और ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, भारत का ये सब कुछ भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अजरबैजान कहता है कि ना, कश्मीर भारत का नहीं है, कश्मीर का मुद्दा यूएन की गाइडलाइन के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए, कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है, यह अजरबैजान का है। अब अभी तक तो इंडिया ने ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन अब जब मौका लगा है तो भारत ने भी मौके पे चौका मार दिया। क्योंकि अजरबैजान के साथ कहानी क्या है कि थ्री मुस्लिम ब्रदर्स हैं, अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान, और तीनों का टेक जो कश्मीर को लेकर बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो भारत ने इस तीन तिगड़ी को किस तरह से काउंटर करने के लिए भारत ने आर्मेनिया का साइड लिया और अब वो हथियार की डील करके अपने हथियार जो मेड इन इंडिया हैं और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ हैं, सस्ते भी हैं, वो आर्मेनिया को दे रहे हैं। और इससे भारत कहीं ना कहीं इस गठजोड़ को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये ना बहुत प्रॉब्लम करते हैं। टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गए, ये भारत को प्रॉब्लम करते हैं। तो भारत ने डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली जो है इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए अपना प्लान कर लिया है। तो ये एक नई जो है एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब भविष्य में क्या होता है, किस तरह से चीजें जाएंगी, ये भविष्य में बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतनी ही चीजें थी। अब खत्म करने से पहले दोस्तों 70 मंथ्स का जो कोर्स है आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए जो मैंने ऑलरेडी बता चुका कि ये प्री प्लस बेस कोर्स रहेगा, वीडियो पीडीएफ और टेस्ट रहेगा। 45 मिनट की फीस है, 9919521555 पर आप कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मुझे तो वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।